पाक पतन में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कि सगी बहन ने अपने भाई को मरवा डाला। किसके हाथों? और बहन की भाई के साथ क्या रंजिश चल रही थी जिसकी वजह से वो कातिल बन गई, और कत्ल किस पर डाल दिया, इसकी तमाम हकीकत आगे चल के आपके सामने रखूंगा। दूसरी खबर आपके सामने रखने वाला हूं, हाफिजाबाद पिंडी भटिया में नौसरबाज हसीना ने एक हफ्ते में 4 शादियां की और 15 लाख बटोर लिए और रफू चक्कर हो गई। ससुराल में कितने दिन रहती थी? जहली मोर, जहली मौलवी और जहली गैंग का पूरा नेटवर्क बेनकाब। 2 बड़ी खबरों की हकीकत आगे चल के आपके सामने रखूंगा। इसके पीछे असल पस पड़ता क्या है, ये तमाम हकीकत आगे चल के आपके सामने रखूंगा। आपने मुकम्मल हमारी इस वीडियो के साथ जुड़ कर रहना है। वीडियो की इन्फॉर्मेशन, पूरी वीडियो देखने के बाद ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आपने लाजमी बताना है। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल कर लें। जब भी हम वीडियो लगाएं उसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी अब तमाम दोस्तों तक पहुंच जाए। आगे चल के तमाम हकीकत के साथ आपको आगाह करता हूं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मिनहाज यूनिक व्लॉग्स और मैं हूं आपका मेजबान मुदस्सिर रवान। एक बार फिर आपके सामने 2 बड़ी खबरें लेके आया हूं। सबसे पहले आपके सामने खबर रखने वाला हूं, पाक पतन में सगी बहन ने अपने सगे भाई को मरवा डाला। वजह क्या है, इसके पीछे असल हकीकत क्या है, जब पूरा पसे पर्दा सुनेंगे तो फिर आप एक दफा चौंक जाएंगे कि अपने सुकून के लिए, अपने रिश्ते के लिए, अपने ही सगे रिश्ते, खून के रिश्ते कैसे दुश्मन बन जाते हैं। खून सफेद हो गया है या इसके पीछे वजह क्या है? क़यामत की निशानियों में से बहुत बड़ी निशानियां हैं। पाक पतन में सगी बहन ने मां जाए भाई को मौत के घाट उतार दिया और इल्जाम नामालूम अफराद पर डाल दिया। असल मामला खुला तो बार बार रंग बदलने वाली बहन से मुबैना इत्तलात के मुताबिक पाक पतन में जिम्मेदार को सगी बहन ने आशना के साथ मिलकर जिंदगी छीन ली। मुलजमा सलमा अपने भाई के मुलाजिम से शादी करना चाहती थी। मुलजमा ने मुलाजिम से मिलकर प्लान बनाया और पहले भाई को रास्ते से हटा देते हैं फिर शादी कर लेंगे। दोनों ने मंसूबा में अमल किया और जिम्मेदार को जान से मार डाला। बाद हजार नामालूम अफराद की जानिब से कत्ल किए जाने का ड्रामा रचाया, खुद मगरमच्छ के आंसू बहाती रही। नाज़रीन देख लें, जो मुलजमा सलमा है, पाक पतन में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कि मुलजमा सलमा ने अपने भाई को बड़ी बेदर्दी से कत्ल करवा दिया। कैसी घिनौनी प्लानिंग की अपने आशना के साथ मिलकर। एक बताते हैं मुबैना इत्तलात के मुताबिक कि उसके भाई का ये मुलाजिम था और उससे ये प्यार करती थी, मोहब्बत करती थी और उससे शादी करना चाहती थी, जिसकी वजह से भाई मान नहीं रहा था और उन दोनों ने घिनौनी प्लानिंग की, घटिया प्लानिंग की। अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि किस तरह उसने मगरमच्छ के आंसू बहाए और अपने भाई को कत्ल करवा दिया, फिर कत्ल किसी और पर डाल दिया और ड्रामा रचाया। रिपोर्ट से पता चला है कि ये जो मुलजमा सलमा है, इसने अपने अशना के साथ मिलकर अपने भाई को बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल करवा दिया और कत्ल का ड्रामा रचवाया। फिर जगह जगह स्टेप बाय स्टेप जो है ना, अपने बयानात जो है वो बदलती गई। आपको पता है सीसीडी का दौर है, पंजाब पुलिस एक्टिव है, सीसीडी एक्टिव है, हमारे अदारे एक्टिव हैं। तो फिर जब मुकम्मल तफ्तीश हर पहलू तक होना स्टार्ट हुई, मुबैना इत्तलात के मुताबिक बताया जाता है कि वो खातून जो है ना खुद ही उगल देती है, मैं इस मुलाजिम के साथ शादी करना चाहती थी जिसकी वजह से मेरा भाई नहीं मारा था और हमने घिनौनी प्लानिंग की। इस घिनौनी प्लानिंग में मुलजमा ने अपने भाई को कत्ल करवा डाला अपने मुलाजिम से। तो नाज़रीन देख लें कि यकीन करें कि माँ की कोख से एक ही बहन भाई पैदा होने वाले किस तरह खून के दुश्मन बन गए और बहन किस तरह खून की दुश्मन बन गई, अपने अशना के साथ मिलकर अपने ही भाई को कत्ल करवा दिया। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है ये जो पाक पतन में। नाज़रीन दूसरी खबर चौंका देने वाली खबर है और एक दफा आप सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। नौसरबाज हसीना ने एक हफ्ते में 4 अफराद से शादी करके 15 लाख रुपए कमा लिए। ये वाकया हाफिजाबाद पिंडी भटिया का है। उसकी तफसीलात जो हैं वो आपके सामने रखता हूं। हसीन जाल या लुटेरा गैंग एक हफ्ते में 4 शादियां करने वाली
शातिर दुल्हन 15 लाख रुपए समेट कर गमजा टाउन में शादी के नाम पर मासूम शहरी को लूटने वाली एक इंतहाई मुअज्जम और शातिर गैंग का इंकशाफ हुआ है कि एक ऐसी दुल्हन की कहानी सामने आई है जिसने मुबैना तौर पर एक हफ्ते के दौरान 4 मुख्तलिफ सादा लोन और अपने हुस्न और शादी के जाल में फंसाया और 15 लाख रुपए बटोरने और फिर पूरे गैंग समेत 9-2-11 हो गई। ससुराल में सिर्फ 2 दिन का क्याम, फिर ड्रामाई फरार। तफसीलात के मुताबिक हाफजाबाद के रहायशी मुतासरा दूल्हा अली हसन वल्द इसानुल्लाह कुरैशी ने इंसाफ के लिए SHO थाना सिटी पिंडी भटिया को लिखी गई दरखास्त में रोंगटे खड़े कर देने वाले हक़ाइक़ बयान किए कि दरखास्त गुजार का कहना है कि कोर्ट निकाह की सुगरा भी उसकी वालदा को एतमाद में लिया और सिदरा नामी लड़की से उसका रिश्ता तय करवाया गया। शादी के बाद सिदरा सिर्फ 2 दिन ससुराल में रही। 2 दिन के बाद गैंग के परिंदे आए और शादी की एक तकरीब में शिरकत का झांसा देकर नई नवेली दुल्हन को अपने साथ ले गए, जिसके बाद वो वापस नहीं लौटी। जहली मोर, जहली मौलवी और गैंग का पूरा नेटवर्क बेनकाब। मुतासरा शहरी ने पुलिस को बताया कि मुलजमा सिदरा अकेली नहीं बल्कि एक बहुत बड़े नेटवर्क का हिस्सा है जिसका सरगना जमान नामी शख्स है। इस गिरोह की अयाली का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है उन्होंने निकाह के ड्रामे के बाद जहली निकाह खां और जहली इमाम मस्जिद तक हायर कर रखे थे ताकि किसी को शक ना हो। इस गैंग ने मुबैना तौर पर एक ही हफ्ते में पिंडी भटिया के गर्दनवा में 4 शादियां रचाई और लाखों रुपए के जवारात और नकदी ले उड़े। अब मुलजमा सिदरा, सरगना, जमान और उनके साथी रपोश हैं। पुलिस से फौरी एक्शन की अपील शादी के नाम पे लुटने वाले शहरी ने DPO हाफजाबाद और थाना सिटी पिंडी भटिया के हकाम से पुरजोर मुतालबा किया कि इस मुबैना गिरोह के खिलाफ फौरी मुकदमा दर्ज करके सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि खित्ते के दीगर खानदानों को इस बड़े समाजी और माली फ्रॉड से महफूज रखा जा सके। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया नाजरीन। हाफजाबाद पिंडी भटिया हमजा टाउन में एक खातून नौसरबाज अपने हुस्न का एक ऐसा जादू रचाया। दूल्हे का नाम अली हसन वल्द इसानुल्लाह कुरैशी के मुताबिक उसने बताया है किस तरह वो रिश्ते का बताती है, उसकी वालदा को अपने एतमाद में लेती है, फिर कैसे नौसरबाजी दिखाते हैं और वो पूरा गैंग था, पूरा नेटवर्क था और उस नेटवर्क के जो सरगना थे वो 2 बंदे जो हैं, एक खातून और एक और जो है अफराद, वो दोनों रपोश हो चुके हैं। देख लें नाजरीन, नौसरबाज खातून, उसके जो पूरा गैंग था 15 लाख एक हफ्ते में बटोर लिए। सोना, जेवरात, ज्वेलरीज वगैरह काफी बटोर कर फरार हो गए, रफू चक्कर हो गए। और किस तरह वो घिनौनी हरकत करते थे कि ससुराल में 2 दिन क्याम करने के बाद नौसरबाजी करते हैं, फ्रॉड करते हैं। उसके घर वाले पीछे से जो जैली गैंग होता है वो पीछे से आ जाता है कि हमने किसी शादी की तकरीब में जाना है तो हम इसको साथ लेके जा रहे हैं और वापसी पर छोड़ देंगे। ये नहीं पता था कि पैसे, जेवरात, ज्वेलरीज वगैरह लेकर रफू चक्कर हो गए और वापस उन्होंने नहीं आना था। तो वो जो एक सादा इंसान है, सादा फैमिलियां हैं, इतना बड़ा धोखा हो रहा है, इतना बड़ा स्कैम हो रहा है और हम किसके जाल में फंस रहे हैं। नाज़रीन, हर चीज जब आप रिश्ते या इस तरह के मामलात में आपकी फैमिलियां के जब अज़वाज ज़िंदगी के लिए जब रिश्ते के लिए आप दोनों खानदानों में आपस में मेल जोल होता है तो पूरे तह तक जाया करें। चाहे कोई बेटी वाला है, चाहे कोई बेटे वाला है, तो पूरे तह तक जाकर उनके दाएं बाएं रिश्तेदार से, रिलेटिव से, उनके गांव से, उनके शहर से पूरा मुकम्मल जानकारी किया करें, फिर जाकर रिश्ते के लिए हाँ किया करें। ना कि आप जो है ना फौरन जब आप गाड़ियां, ठाठ बाट या सफेद पोश या इस तरह की चीजें देखते हैं तो फौरन हाँ कर देते हैं। कभी भी ऐसा ना किया करें, मुकम्मल जांच पड़ताल किया करें। देख लें अब उन गरीब फैमिलियों का क्या कसूर था। उन्होंने DPO हाफजाबाद से भी रिक्वेस्ट कर दी है, SHO मुतलका थाना जो है उनसे भी उन्होंने रिक्वेस्ट कर दी है कि हमें इंसाफ दिलवाया जाए और नौसरबाजों को गिरफ्तार किया जाए। जो एक सिदरत नामी खातून है और एक और अफराद है उनको गिरफ्तार किया जाए। वही नौसरबाज हैं, वही मास्टरमाइंड हैं, उनके पीछे जो गैंग था, पूरा नेटवर्क था। किस तरह जहली मोर, जहली मौलवी या इस तरह के मामलात जब सामने आते हैं पूरा गैंग बेनकाब होता है। कहने का मकसद ये है कि आप इन चीजों को भी लाजमी जांच पड़ताल किया करें कि ये आया वाकई रजिस्टर शुदा जो निकाह नामा है या वैसे कोई जैली भी हो सकता है। इस तरह की हर मामलात में बहुत ज्यादा फ्रॉड होते हैं, इसलिए हर तह तक जाया करें, हर पहलू तक जाया करें और पूरी जांच पड़ताल
کر کے یہ رشتے کے لیے ہاں کیا کریں۔ ناظرین، دو بڑی خبروں کی بڑی انفارمیشن آپ کو دی ہیں۔ ایک خبر پاک پتن میں سگی بہن نے اپنے آشنا کے ساتھ مل کر، اپنے بھائی کے ملازم کے ساتھ مل کر کس طرح اپنے بھائی کو قتل کروا دیا، پھر ڈرامہ رچایا قتل کا، قتل کسی اور پہ ڈال دیا، پھر مگرمچھ کے آنسو بہائے۔ پھر جب مبینہ اطلاعات کے مطابق مکمل تحقیقات ابھی جاری ہیں، پولیس کی تفتیش اب پٹ اپ ہوگا، آگے مکمل تہ تک جائے گا، ہر پہلو تک جائے گا، تو اس کے بعد یہ سارے حقائق سامنے آئیں گے کہ وجہ کیا بنی، کیوں بھائی کی دشمن بن چکی تھی، بھائی رشتہ نہیں دیتا تھا، یا کوئی اور معاملہ ہمارے پاس اس کی جو ہی ہمارے پاس لیٹسٹ نیوز آئے گی وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے بعد دوسری خبر، یہ نو سرباز حسینہ جو ایک ہفتے میں 4 شادیاں کرتی ہے، 15 لاکھ روپے بٹور کر اپنے جو گینگ تھا اس کے ساتھ رفو چکر ہو جاتی ہے، فرار ہو جاتی ہے۔ ان دو بڑی خبروں کی بڑی انفارمیشن آپ کے سامنے رکھی ہے، آپ نے لازمی فیڈ بیک دینا ہے۔ ہماری انفارمیشن آپ کو اچھی لگی تو لازمی لائک اور آگے شیئر کرنا۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔